अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। ये हमारा लेक्चर नंबर 40 है और इससे पहले हमने 39 लेक्चर्स के ज़रिए एजुकेशन की डिफरेंट बुक्स को और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। जिन बुक्स को हमने कवर किया है उसमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं और अभी जो हम बुक कर रहे हैं वो है एजुकेशनल रिसर्च। आप लोगों की सहूलत के लिए सभी बुक्स की अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है ताकि आपको सभी जो लेक्चर्स हैं वो एक ही जगह पर अवेलेबल हों और आप इजीली उनको असेस कर सकें। एजुकेशनल साइकोलॉजी के 14 लेक्चर्स हैं, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के 10 लेक्चर्स हैं, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के 11 लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। आप लोग इसी तरह एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल टेस्टिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। और आज हम चारों जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं जिसमें नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। स्केल्स पर डायरेक्टली जाने से पहले हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इन स्केल्स के साथ अटैच हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, यानी कि हर जो नंबर है हमारे पास, जो डिजिट है हमारे पास, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो किसी न किसी चीज़ को शो कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1 जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है कि इट शोज़ या इट इज़ फॉर मेल एंड 2 नंबर इज़ फॉर फीमेल, या m को हम मेल के लिए कंसिडर कर लें या f को फीमेल के लिए कंसिडर कर लें, यानी कि हर डिजिट जो है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि जो नंबर्स होते हैं हमारे पास उनका अपना एक इनहेरिटेड ऑर्डर होता है और ये मूव करते हैं फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर वन, यानी कि जो नंबर्स होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं, रैंडम नहीं होते हैं। तो इनकी जो नंबरिंग होती है वो एक ऑर्डर में होती है और ये स्मॉल से बिगर की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 और इस तरह कंटिन्यू करते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो है ट्रू इंटरवल। अब ट्रू इंटरवल का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास डिजिट्स आएंगे, नंबर आएंगे फ्यूचर में रिसर्च के दौरान, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है एक तो वो मीनिंगफुल है और दूसरा वो जो डिफरेंस है वो इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिफरेंस 1 से 2 के दरमियान है वही डिफरेंस 3 से 4 के दरमियान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 से 2 के दरमियान का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू 50 है तो 3 और 4 के दरमियान जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी 50 होगी, 15 या 10 नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं जब, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद है चौथी जो प्रॉपर्टी है या फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है ट्रू ज़ीरो, यानी कि एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, यानी कि जब वैल्यू सिरे से मौजूद ही नहीं होती है। ये प्रॉपर्टीज़ करवाने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे पास स्केल्स हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है और इंटरवल स्केल हैं, इन सब के साथ कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो अटैच है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ की समझ होगी तो आपको उन स्केल्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास है नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल जो है ये एक मेजरमेंट स्केल है जहाँ पर जो नंबर्स होते हैं दे सर्व एज अ टैग और लेबल्स ओनली, यानी कि यहाँ पर नंबर जो होते हैं वो सिर्फ टैग या लेबल्स के तौर पर सर्व करते हैं और इस स्केल में हम चीज़ों को सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। इसको हम लोवेस्ट स्केल भी बोलते हैं। इस स्केल में हम चीज़ों को सिर्फ नेम देते हैं और ये जो स्केल है ये क्वालिटेटिव है अपनी नेचर में। और इस स्केल का जो मेन फीचर है वो है आइडेंटिटी। तो जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बात की थी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के जो फीचर है वो इस स्केल के साथ अटैच है। तो आइडेंटिटी जो है और क्लासिफिकेशन जो है वो इस स्केल में की जाती है, यानी कि चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको क्लासीफाई भी करते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे है कि अगर कोई डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपकी जो डिज़ीज़ है उसका क्या लेवल है, तो 1 को वो कहता है कि माइल्ड है, 2 को देता है मॉडरेट है और 3 को कहता है कि सीवियर है, यानी कि तेज़ आपको बुखार है या कोई भी आपकी जो डिज़ीज़ है।
तो देखें अब वन का एक अपना मीनिंग है, आइडेंटिटी है वन। वन से मुराद माइल्ड आपको इशू है, टू से मुराद आपको मॉडरेट इशू है, और थ्री से मुराद आपको सीवियर किस्म का इशू है। दूसरी एग्जांपल में वन स्टैंड फॉर मुस्लिम, टू स्टैंड फॉर नॉन मुस्लिम, आपको रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पर आप वन को जो आइडेंटिटी देते हैं वो है मुस्लिम्स, और टू को जो आइडेंटिटी आप देते हैं वो है नॉन मुस्लिम। इसी तरह एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। तो नॉमिनल स्केल में हम चीज़ों को जस्ट आइडेंटिटी देते हैं, उनको नाम देते हैं, या इसको हम टैग और लेबल्स के नाम से भी कह सकते हैं कि इस नॉमिनल स्केल में हम चीज़ों को सिर्फ टैग करते हैं या लेबल्स लगाते हैं। और इसके साथ एक ही प्रॉपर्टी अटैच है, वो है आइडेंटिटी। इसके बाद जो सेकंड स्केल ऑफ मेजरमेंट है हमारे पास, वो है ऑर्डिनल स्केल। यहाँ पर ऑर्डिनल का मतलब है ऑर्डर, और इस स्केल जो है, इस स्केल के साथ दो प्रॉपर्टीज अटैच हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी है और सेकंड है मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस स्केल में हम चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करते हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनके दरमियान जो इनहेरिटेड ऑर्डर है, उसको भी देखते हैं। तो ये स्केल जो है, ये ना सिर्फ चीज़ों को क्लासिफाई करता है बल्कि उनको रैंक भी करता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, उनको रैंकिंग भी करता है। इस स्केल में वी ब्रिंग थिंग्स इन ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ। इट रिपोर्ट्स द रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ द डाटा विदाउट एस्टेब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन। हाँ, ये जो है ये आइडेंटिटी भी कर देता है, और उनके दरमियान जो डिफरेंस है उनको रैंक भी करता है, लेकिन उनके दरमियान जो वेरिएशन है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, उसको नहीं बताता है। अभी इसकी एग्जांपल आती है। तो ऑर्डिनल डाटा जो होता है ये बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा होता है। अब दिस स्केल इज़ यूज्ड टू टेल पोजीशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। अब देखा जाए, अब एक बच्चा फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन लेता है 100 में से 90 नंबर्स लेकर, और सेकंड बच्चा जो लेता है वो सेकंड पोजीशन लेता है 100 में से 88 नंबर्स लेकर, और थर्ड जो बच्चा है वो पोजीशन लेता है 100 में से 70 मार्क्स लेकर। तो अब जो इनके दरमियान वेरिएशन है वो इसने नहीं बताई कि इसके दरमियान वेरिएशन उनके नंबर्स में कितनी है, बल्कि इसने जो यही बताया है कि फ़र्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ठीक हो गया। तो इनके दरमियान जो वेरिएशन थी मार्क्स की, वो इसने नहीं बताई। इसने जस्ट क्या किया है, आइडेंटिफाई किया चीज़ों को और एक ऑर्डर में बना दिया, एक रैंक दे दिया उनको, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। इसी तरह अगर कोई आपसे ये पूछा है कि आप कितने सेटिस्फाई हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो 1 टोटली सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, डिससेटिस्फाइड है, ये टोटली डिससेटिस्फाइड है। तो ये ऑर्डिनल स्केल की कुछ एग्जांपल्स हैं। सर्वेज़ के लिए, पोल्स के लिए और क्वेश्चनर्स के लिए इस स्केल को यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखें, ये आइडेंटिटी भी कर रहा है, टैग्स और लेबल्स भी लगा रहा है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हर एक को अपनी इसने आइडेंटिटी दी है। 1 से मुराद टोटली सेटिस्फाइड है, 2 से मुराद सेटिस्फाइड है, 3 से मुराद न्यूट्रल है, 4 से मुराद डिससेटिस्फाइड है। कोई आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो हर जो आपका रिस्पोंडेंट होगा वो एक नंबर देगा, और उस एक नंबर के से आप उसको टैग लगा देंगे कि इसने अगर 1 नंबर दिया तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट से टोटली डिससेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन वो कितना सेटिस्फाइड है, या एक बच्चा जो एक रिस्पोंडेंट जो 2 आपको नंबर देता है सेटिस्फाइड का, तो टोटली सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड के दरमियान जो वेरिएशन है उसका हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। थर्ड है इंटरवल स्केल। अब ये जो इंटरवल स्केल है इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ अटैच हैं, यानी कि आइडेंटिटी भी है, मैग्नीट्यूड और ट्रू इंटरवल भी शामिल है। अब आइडेंटिटी जैसे आपको पता है कि इसमें यानी कि चीज़ों को शिनाख्त दी जाती है। मैग्नीट्यूड उनको एक ऑर्डर में भी लगाया जाता है, ये एक ऑर्डर मिलता है, रैंकिंग होती है। और थर्ड है ट्रू इंटरवल। अब ट्रू इंटरवल बेसिकली है क्या? ट्रू इंटरवल का मतलब ये है कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन है, वो इक्वल है। ठीक हो गया। लास्ट जो हमने स्केल किया है उसमें उनकी वेरिएशन का हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें ट्रू इंटरवल देता है, यानी कि उनके दरमियान जो वेरिएशन है उसका हमें पता चलता है। और ये जो स्केल है ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, क्योंकि ये क्वांटिफाई करता है वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस को। द इंटरवल स्केल इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल वेयर देयर इज़ ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर है। द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल इज़ मीनिंगफुल एंड इक्वल, यानी कि जो डिफरेंस है
वेरिएबल्स के दरमियान वो मीनिंगफुल भी है और इक्वल भी है। इक्वल का मतलब ट्रू इंटरवल, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ ज़ीरो इज़ आर्बिट्रेरी। यहाँ पर जो ज़ीरो है वो आर्बिट्रेरी है। ये आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि उसका अपना कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर मौजूद है। जो नेक्स्ट हम स्केल करेंगे उसमें और इसमें ज़ीरो का ही डिफरेंस है कि एक में ट्रू ज़ीरो होता है और एक में ज़ीरो आर्बिट्रेरी होता है। तो यहाँ पर जो ज़ीरो है वो आर्बिट्रेरी है। तो ये स्केल जो है ये यूज़ किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, ठीक हो गया। और ये जो इंटरवल स्केल होता है ये हमारी हेल्प आउट करता है मीन्स, मीडियम वगैरह निकालने के लिए, ठीक हो गया। अब जो बात कर रहे थे हम ट्रू ज़ीरो के बारे में, ट्रू ज़ीरो का मुराद ये है कि इस स्केल में जो ज़ीरो होती है उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स में है टेम्परेचर डिग्री में या फ़ारेनहाइट में जो हम मेजर करते हैं, तो उसके इंटरवल स्केल एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर कोई ये कहे कि टेम्परेचर आज ज़ीरो है तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि टेम्परेचर मौजूद ही नहीं है, ठीक हो गया। यानी कि ज़ीरो आर्बिट्रेरी है, ठीक हो गया। ज़ीरो का अपना कोई ना कोई मीनिंग है जो वेरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो अगर कोई ये कहे कि आज डिग्री टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि टेम्परेचर 0 है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये सिरे से मौजूद ही नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब होगा कि आज ठंड है, 0 डिग्री है। अब जो रेशियो स्केल है, रेशियो स्केल में चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडेंटिटी भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ट्रू इंटरवल भी है और एब्सोल्यूट ज़ीरो भी है। लास्ट जो स्केल था उसमें ज़ीरो आर्बिट्रेरी थी, इसमें जो ज़ीरो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है। तो ये भी क्वांटिटेटिव इन नेचर है ये जो है, और इसमें इसका जो मेन फीचर है ना वो है ही एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये ट्रू ज़ीरो जिसको हम बोलते हैं। तो ट्रू ज़ीरो से मुराद यहाँ पर ये है कि ज़ीरो से मुराद यहाँ पर एब्सेंस ऑफ अ थिंग है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की कि 0 टेम्परेचर है या 0 डिग्री है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ये कहे कि 0 मनी है मेरे पास, ये नहीं कि इसका मतलब ये होगा उसके पास पैसे हैं ही नहीं, ज़ीरो, ठीक हो गया। अगर हाइट है, मनी है, वेट है, टाइम है, डिस्टेंस या स्पीड है, तो ये मेजर किए जाते हैं रेशियो स्केल्स के ज़रिए। अब देखा जाए इनमें से कोई भी एग्जांपल आप ले लें, मनी है, अगर कोई ये कहे कि मेरे पास 0 मनी है तो इसका क्या मतलब है कि सिरे से मौजूद ही नहीं, एब्सेंस ऑफ वैल्यू है। वेट है, अगर कोई चीज़ है जिसका 0 वेट है तो इसका मतलब उसका वेट है ही नहीं। या टाइम है, 0 टाइम है। या डिस्टेंस है, अगर मैं आपसे ये कहूँ आपने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया, आप कहेंगे 0, इसका ये मतलब है कि आपने डिस्टेंस किया ही नहीं है। या स्पीड है, अगर कोई आपसे ये पूछे गाड़ी की स्पीड कितनी है, आप कहेंगे 0 स्पीड, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड वाकई 0 है, यानी कि एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू होती है। तो रेशियो स्केल का जो मेन फीचर है वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो जो होती है वो एब्सेंस ऑफ अ थिंग को शो कर रही होती है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा और आपने इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।